हेलो गाइस, अगला एमसीक्यू ले रहे हैं हम लोग। 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस, हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस है ऑफ वैल्यू कैपिटल आर, हर किसी का वैल्यू कैपिटल आर है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अ बैटरी ऑफ V वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये A और B के बीच में बैटरी कनेक्ट करना है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। ठीक है। द करंट फ्लोइंग इन AFCEB विल बी। एक पाथ हमें दिया है, पाथ का नाम है AFCEB और इस पाथ में कितना करंट फ्लो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में देखिए, सारे ऑप्शन में V और कैपिटल R है। ठीक है। अब सबसे पहले गाइस क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको रीड्रॉ करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है। ये देख लीजिए गाइस, हमने क्या किया, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट A को पकड़ा और बाहर खींच के ड्रॉ किया, तो सीधी सी बात है उसके साथ ये दोनों रेजिस्टेंस भी बाहर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलर वे पॉइंट B को पकड़ के भी बाहर खींचा तो ये देखिए पॉइंट भी बाहर आ गया। ऊपर वाला सर्किट और ये सर्किट दोनों सेम है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये देखने से समझ में आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है। ठीक है। अच्छा, क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ, मतलब मान लीजिए इफ़ दिस इज़ R1 R2 या R1 R2 R3 R4, तो हाँ ध्यान से देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो हाँ गाइस, ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है और ये बैलेंस्ड है। ठीक है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो जैसे मैंने आपको लास्ट वाले एमसीक्यू में बताया था कि जब भी व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस होता है, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है जैसे ये कैपिटल R, ये करंट नहीं लेता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, वो करंट नहीं लेगा। और अगर वो करंट नहीं लेगा तो उसके होने से या ना होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम बड़े आराम से इसको हटा सकते हैं। ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को हटा के हम ये सर्किट रीड्रॉ करने वाले हैं। याद रखिए, हमें करंट निकालना है किस पाथ का? ए, देखिए AFCEB, ये वाला करंट हमें निकालना है। ठीक है। तो इस रजिस्टर को हटा के डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। हाँ गाइस, तो क्योंकि व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस था तो हमने बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दिया। अब देखिए डायग्राम ऐसे बन गया है। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में है और ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में है। R प्लस R कितना होगा? 2R, और ये R प्लस R कितना होगा? 2R। ठीक है। और 2R पैरेलल 2R भी कितना आएगा? R। अब गाइज हमें क्या करना है, जैसे वो न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि हमें एक बैटरी अटैच करना है, और ये बैटरी किसके और किसके बीच में अटैच करनी है? तो हाँ गाइज, ये बैटरी हमें अटैच करनी है A और B के बीच में। ये देखिए, ये देखिए बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेना है? V। और फिर हमें ये जो पाथ है AFCEB, इसका करंट निकालना है। तो प्लान हमारा ये है, सबसे पहले हम सर्किट का टोटल करंट निकालेंगे जिसको हम कह सकते हैं I। करंट I यहाँ तक आएगा, इसके बाद करंट डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो इनका करंट सेम होगा, उसको नाम देते हैं I1। ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में है तो इनका भी करंट सेम होगा, इसको नाम देते हैं I2। फिर ये I1 और I2 पॉइंट E पे ऐड होंगे और वापस जब बाहर निकलेंगे तो करंट कितना होगा? I ही होगा। ठीक है। तो अब इस डायग्राम को फिर से एक बार रीड्रॉ करेंगे, पर उसमें क्या करेंगे, R प्लस R कितना होता है? 2R। ये वाला R प्लस R कितना होता है? 2R। और गाइज आपको शॉर्टकट याद आना चाहिए। ये देखिए, if n resistors of equal value R are connected in parallel, then R equivalent is R by n। तो अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस है 2R पैरेलल 2R, तो सीधी सी बात है सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R by 2, दैट इज R। मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इज सिंपली R। गाइस एक बात आप और याद रखिए, जब भी आपके पास व्हीटस्टोन नेटवर्क होता है और अगर वो बैलेंस्ड है
और अगर सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पे आर 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 आर, तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी उतना ही आता है, जैसे यहाँ पे भी कितना आया है आर। मतलब अगर ये सारे 10 ओहम 10 ओहम 10 ओहम 10 ओहम होते तो इनको सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना आता, 10 ओहम ही आता। तो आपको एक्चुअल में सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो देख के समझ में आता है। तो अब इस चारों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक ही रेजिस्टेंस पे आना है, और वो एक रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। और उस एक रेजिस्टेंस को कौन सा बैटरी कनेक्टेड है, वी। तो यहाँ से हम सर्किट का करंट बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ गाइस, ये देखिए मैंने डायग्राम फिर से रीड्रॉ कर लिया। ये दोनों डायग्राम सेम है, यहाँ से ये डायग्राम आया और यहाँ से अब ये डायग्राम आया। तो फाइनली इन सारे रेजिस्टेंस को सॉल्व करके हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आया, कैपिटल आर। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वी। तो यहाँ से हम सर्किट का करंट बड़े आसानी से लिख सकते हैं, I = V/R। पर रुक जाइए, ऑप्शन में V/R है, पर ये सर्किट का करंट है, हमें सर्किट का करंट नहीं पूछा है। हमें पूछा है ये जो पाथ है A F C E B, इसमें से कितना करंट जाएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो गाइस, तो ये टोटल करंट I जब यहाँ पे आएगा, जैसे मैंने कहा यहाँ से डिवाइड होगा I1 I2, लेकिन ऊपर भी रेजिस्टेंस कितना है, 2R। नीचे वाले पाथ में भी रेजिस्टेंस कितना है, 2R। तो पैरेलल में अगर दोनों रेजिस्टेंस से सेम है तो करंट बराबर आधे आधे में बढ़ जाता है। मतलब ये I1 भी कितना होगा, ये I1 होगा I/2, बैटरी का जो टोटल करंट है उसके आधा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि टोटल करंट कितना है, V/R। तो I1 होगा इसके आधा, मतलब ही V/2R। तो गाइज़ ये जो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो पाथ है AFCEB, इसमें से कितना करंट जाएगा, तो उसमें से करंट जाएगा V/2R। ऑप्शन में है, जी हाँ है। तो हाँ, हमारा सही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी। तो आई होप ये MCQ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।